अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आपका। आप सब ने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत 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 प्यार दिखाया, आप सबका दिल से शुक्रिया। अच्छा, जब वो मैं वीडियो डाल रही थी तो मुझे नहीं लगा कि ये वीडियो चलेगी। मैं कह रही थी कि पता नहीं मेरी बातें किसको पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी। जो दिल में होता है, जो मुंह में होता है, बोलती चली जाती हूँ। लेकिन माशाल्लाह उस वीडियो ने सब्सक्राइबर भी बहुत दिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे। और एक सिस्टर कह रही थी कि व्यूज़ आने लग जाते हैं तो मैं वीडियो डालना छोड़ देती हूँ। सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं। बस घर में जो रहता है, घर के माहौल का उसको पता होता है, सिचुएशन का उसको पता होता है। इसलिए बस ये थोड़ी सी हो जाती है मेरे से। मैं कल हॉस्पिटल गई थी, उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आप लोग ये अभी थोड़ा सा जिसमें वीडियो में देखेंगे कि पहले सुबह हम गए थे डॉक्टर के पास, मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं और थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है। अभी सांस भी फूल जाता है बार बार। तो अब मैं क्या बताऊँ, घर में मेरी तबीयत की वजह से माहौल भी ख़राब हुआ है। मेरी सोतन का मूड सख्त ऑफ हुआ है कि अब मुझे ये समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, आप लोगों को कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे 3 हफ़्ते का बेड रेस्ट बताया। लेकिन ये चीज़ अब मेरे हस्बैंड से, जहाँ तक मेरे साथ होती हैं बर्दाश्त होती है, जब उधर होते हैं तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होती। कभी किस बात पे टोका टाकी, कभी किस बात पे, इधर ये शापर क्यों पड़ा है, इधर ये पैकेट क्यों पड़ा है, इधर ये पैम्पर क्यों रह गया, इधर ये, मतलब बेइज्जती करने की कोई गुंजाइश नहीं अगले छोड़ते। ये पता है क्यों तब होता है जब मर्द के पीछे एक और औरत का हाथ होता है आपकी ज़िंदगी में। कभी आपकी ज़िंदगी में सास का हाथ होता है, हाँ भाई मैं करूँगी। एक सिस्टर है, उन्होंने कहा है कि पता नहीं क्या मिलता है गीबतें करके। ओ यार, कौन सी गीबतें। हाँ, इन लोगों ने हमारी दुनिया तो गंदी की आखिरत भी इन्हीं की वजह से गंदी हो रही है। आप अगर गीबतें लगती हैं तो ना सुने, आप ना सुने। मैं तो बताऊँगी, जो भी कोई दूसरी शादी करने वाली गलती करने लगा है, इस तरह की शादी, इस तरह की, तो वो बिल्कुल भी ना करे मेरी बहन। मैं बताऊंगी, ठीक है। कभी भी किसी मर्द की बातों में नहीं आना। तीसरी दफ़ा मोबाइल उठाया वॉइस ओवर करने के लिए। मैं असल में इसमें रिकॉर्डर में कर रही हूँ वॉइस ओवर, वीडियो उसके बाद लगेगी। हस्बैंड की वाइफ और बच्चियाँ शायद जा रही हैं उनकी खाला के घर, हस्बैंड की साली के मतलब। तो वो नीचे गेट के पास शोर डाला हुआ, दरवाज़ा बंद कर रही हैं, कभी खोल रही हैं, तो आवाज़ आ रही है। खैर, आप लोग इन आवाज़ों को इग्नोर करें। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने पीछे क्या कहा था और अब क्या कहूँगी। मैं कह रही थी कि मैं देखिए इस टाइम सोकन की बात नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि एक औरत का घर ख़राब करने के लिए दूसरी औरत का बहुत बड़ा अहम हाथ होता है। कभी माँ अपने बेटे का घर खुद ख़राब करती है, उसके कानों में पट्टियाँ भर 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 के। सोतन से क्या गिला करना, सोतन तो करेगी करेगी, क्योंकि वो तो चाहती ही ये है कि ये जो दूसरी औरत आई है यहाँ से निकले। वो तो करेगी ना, उससे तो गिला नहीं, गिला तो हस्बैंड से होना चाहिए जो उसकी बातों में आ जाता है। अच्छा, पॉइंट भी ऐसा रखती हैं ना औरतें मर्दों के सामने जो सही होता है। मतलब सही होने का मतलब है कि अगला उसको झुटलाते भी सोचता है कि ये हम झुटला रहे हैं बात। सास होती है ना, जैसे कि आपके गंदे बर्तन पड़े हैं वो पॉइंट रखेगी, ऐसा ही है ना। सास की ले लेते हैं, चलो आपने एक टाइम झाड़ू नहीं लगाया, आप बीमार, औरत प्रेग्नेंट होती है, बीमार होती है, उससे काम नहीं होता, तो कहेंगी वो जी हमारा टाइम था तो हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हम आपका टाइम देख रहे होते हैं? सास का टाइम हमने कुछ देखा होता है? जो जान का झूठ बोलती हैं ना औरतें, मैं कहती हैं ऐसी औरतों को पकड़ के ना एक जगह पे बांध के बंदा गोलियों से उड़ा दे, कसम खुदा की। जो झूठ बोलती हैं, बकवास करती हैं। मैं इस टाइम सच में बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, सच्ची बात बताऊँ तो। मतलब क्या हमने तुम्हारा टाइम देखा था कि तुमने अपने बच्चे किस तरह पाले हैं, तुमने अपने बच्चों की कंघियाँ किस तरह की हैं, कपड़े किस तरह पहनाए हैं, या अपने बच्चों को किस तरह इस दुनिया में लेके आई हो? क्या 9 महीने करती रही हूँ। अब ये मेरी वीडियोज़ मर्द हजरात मुझे लगता है नहीं देखते, क्योंकि कमेंट्स नहीं होते उनके। अगर किसी की डीपी मर्द की लगी होती है तो वो सिस्टरों ने लगाई होती है। मेरी अपनी डीपी मर्द की लगी हुई है एक जगह पे, मेरे हस्बैंड की। तो खैर मैं कह रही थी, क्या हमने उनके वक्त देखे होते हैं? नहीं ना। क्या उन बच्चों को याद होता है कि हमारी माँ ने कैसा वक्त गुजारा बचपन में? नहीं ना।
तो बस वो उस चीज़ को लेके हमने तो ऐसा वक्त गुजारा, ये ऐसा गुजार रही है, हमने ये चीज़ घर बर्बाद कर दी थी। और तुम लोगों की ज़ुबान पे कीड़े पड़े, तुम लोगों को हया नहीं आती दूसरों का घर ख़राब करते हो, कि दूसरों की बातें ख़राब करते हो, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं ये औरतें। जिसको गुस्सा लगता है लगे मेरी बहन, जिसको भी लगता है लगे। फिर दूसरा पॉइंट, आपके बच्चों पे तनकीद करेंगी। तुम बच्चे नहीं संभाल रही, बच्चों की कंघियाँ नहीं कर रही, बच्चों को कपड़े नहीं पहना रही। मैं तो अपने टाइम में मेरे बच्चे तो ऐसे फूलों की तरह होते थे, मेरे बच्चे ऐसे, क्या मैंने कोई देखे थे तुम्हारे बच्चे फूलों की तरह थे या क्या? आज कल हमारे घर में यही टॉपिक चल रहा है। बेशक मेरी सोतन ये वीडियो देखती है, देखे, यही टॉपिक चल रहा है। मेरी एक ही बेटी है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अब मेरी सोतन का गुस्सा नहीं उतरा कि मुझे डॉक्टर ने 3 हफ़्ते का बेड रेस्ट दिया हुआ है, और बाकी समझने वाली मेरी सिस्टरें समझ जाएंगी क्यों दिया है। अचानक ही जो कुछ हुआ है। अब ये चीज़ मेरी सोतन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। घर का माहौल इतना ख़राब हुआ है, उसका इतना मूड ख़राब हुआ है। ठीक है, अब वो इस चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड के कान भर रही है, मेरी बेटी को लेके। उसकी ये कंघी नहीं करती, उसको ये इंच नहीं करती, उसको वो नहीं करती, मैं अपने बच्चों को ऐसे करती थी। भाई मैंने तुम्हारे बच्चे देखे थे, तुम क्या करती थी? किस तरह यार दूसरों की ज़िंदगियों में दखल देती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, अपने गिरबान में क्यों नहीं कोई झांकता। यार तुम लोग अपने पे तवज्जो दो। अपने बच्चे तुम्हारे रुल रहे हैं गलियों में, पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे। मैं तो साफ मुंह पे बात करती हूँ। मैंने फिर अपने हस्बैंड को, अपने छोटे बेटे पे तवज्जो दो, जो गली में कैसे कैसे लड़कों से खेलता है, ट्यूशन के नाम पे बस्ता लेके चला जाता है। बच्चा है ना वो छोटा, गायब हो जाता है, छुट्टियाँ करता है, उसको नहीं पूछ रहे हो। मेरी बेटी पे तवज्जो दे रही है आज तुम्हारी बीवी। बस उसको लेके फिर जब डॉक्टर ने एक दफ़ा कहा है कि तेज़ काम नहीं करना, अभी मैंने तेज़ से झाड़ू लगाया कमरे से, अभी मुझे इस बात का दुख खा रहा है। और मुझे यकीन करें इतनी पेन हो रही है ना, इतनी पेन हो रही है अब, मतलब कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। गुस्सा भी आ रहा है कि क्या अगर मुझे कुछ हुआ, फ़र्ज़ करो डॉक्टर पागल थी जिसने ये बात की, अगर मुझे कुछ हुआ तो नुकसान किसका? मेरी तीनों बेटियों का है ना, इनका तो किसी का भी नहीं। इनको तो बस झाड़ू लगे हुए चाहिए, घर साफ़ चाहिए या काम चाहिए ना, इनका तो किसी का भी कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये बात कौन किसकी आंखों में डाल के करे। खैर अभी वीडियो बस इतनी ही काफ़ी है आज के लिए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए आपने दुआ करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अल्लाह पाक मुझे मेरा घर दे, मेरा, तो मैं जाऊँ जल्दी जल्दी, मेरा चैनल ग्रो करे, मैं यहाँ से जाऊँ। एक घर में रहोगे तो नुकसान तो होगा भाई, नुकसान तो होता है। ये हमारा जो शोर होते हैं ना, वो नहीं मानते। जब उनकी माएँ भी दखल अंदाज़ी देती हैं उनकी ज़िंदगियों में, तब भी नहीं मानते, बेड़ा गर्क कर देती हैं उनकी ज़िंदगियों का, बहुओं को निकलवा देती हैं, तबाह बर्बाद कर देती हैं। तब भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा होता है मर्द, जब शोकन कर रही होती है तब भी मर्द आंखों पे पट्टी बांध के बैठा होता है। मेरा बस चले, मेरे पास इतना हो तो मैं मैं कहती हूँ मर्द के साथ रहूँ ही ना, बस अपना खाओ, अपना पकाओ, अपनी ज़िंदगी गुजारो, बस सीधी तरह। ऐसे मर्दों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, इनका इलाज यही है। चले इसी के साथ मैं चलती हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट की होगी, कितनी होगी आज, बिल्कुल मुझे नहीं पता। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।